हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम एक नए टाइप का बीम का क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बीम की रिएक्शन फाइंड आउट करनी है और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाया है, चित्र में दिखाई गई धरन की टेकों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि सी और डी एक बीम है। इस बीम के सी बिंदु पर ये एक इतना न्यूटन का बल लगा हुआ है। ठीक है, और डी पॉइंट पर ये फोर्स लगा हुआ है। तो सपोर्ट यहाँ पर है बिंदु ए और बिंदु बी पर, सिंपली सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन हमने ये दिखा दी है, क्वेश्चन में भी दे रखी है। खास बात ये है यहाँ पर ये जो दिख रहा है स्पाइरल टाइप का, ये एक लोड है जिसको हमने बताया था आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा इस चीज़ को, आपको खुद से समझना है कि ये जो इस तरह से दे रखा हो तो उसको हम समझ लेंगे कि एक लोड है और ये लोड कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हिंदी में बोलते हैं एक समान वितरित भार। तो हमको यहाँ पर ये जो एक समान वितरित भार है इसको पॉइंट भार में बदलना होगा। ठीक है, बिंदु भार में बदलना होगा, पॉइंट फोर्स में बदलना होगा। हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बिंदु भार में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम देखेंगे सी पॉइंट से बी पॉइंट के तक ये 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यानी टोटल अगर बात करें तो 8 मीटर की डिस्टेंस में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से वितरित है। तो इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अपनी बीम की वीडियो नंबर 1 में बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप बस यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की लंबाई में इतने के हिसाब से ये लोड फैला हुआ है। तो इसको दशमलव लोड में यानी पॉइंट लोड में हमको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, W गुणे L, यानी W कितना लोड 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर और कितनी लेंथ में, लेंथ हमारे पास 8 है। तो 15 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा कि टोटल लोड कितना है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है एक समान भार को बिंदु भार में बदलने पर कैसे बदलेंगे, जो जितना भार है आपका किस हिसाब से फैला हुआ है वो, और टोटल लेंथ। तो लेंथ आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की है और इतने के हिसाब से आपका लोड फैला हुआ है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है, हालांकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो कुल बिंदु भार हमारे पास कितना हो जाएगा 15, ये हमारे पास 15 है और डिस्टेंस कितनी है 8, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लोड गया हुआ है। ये मत समझ लेना कि इस बिंदु पर लग रहा है लोड, ऐसा नहीं है, ये शो किया गया है। ये एरो आपको यहाँ से ऐसे भी दे सकता है कि ऐसे, ठीक है, कहीं भी दे सकता है कि इसका मतलब ये होता है कि इस हिसाब से ये लोड इतनी डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो बस खास बात हमको ये याद रखनी है कि जो बिंदु भार में हमको इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बिंदु भार में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है कि भार गुणे लंबाई। ठीक है, तो भार गुणे लंबाई 120 न्यूटन हो गया। हमने क्या किया, एक समान वितरित भार को बिंदु भार में बदल लिया कि वो इतना है 120 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम देखेंगे 120 किलो न्यूटन भार की स्थिति धरन के सीबी के मध्य होगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक लोड फैला हुआ है वो कितना 120 किलो न्यूटन, लेकिन वो लगेगा कहाँ, तो जितनी इस धरन की या छड़ की इस बीम की लंबाई है उस लंबाई के आधे भाग में लगेगा ये लोड 120 न्यूटन का। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 है तो 4 पर लगेगा। तो मैंने इसको सिंपल करके यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाया, सी पॉइंट पर ये लोड दिखा दिया, डी पॉइंट पर ये लोड दिखा दिया। ठीक है, बाकी रिएक्शन मैंने ये दिखा दी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मेरे पास जो लोड था इस लोड को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से यहाँ तक 8 डिस्टेंस थी, तो यानी 4 इधर हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 4 मीटर, यहाँ तक 4 मीटर ये हो जाएगी मेरे पास, और यहाँ तक 4 मीटर, ये बस ध्यान रखना है। तो 120 किलो न्यूटन का भार कहाँ लगेगा आपका, इस जितनी छड़ की लंबाई है, जिस लंबाई पर एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एक समान वितरित भार जो फैला हुआ है उतनी लंबाई के बीचों बीच में ये काम करेगा। बस खास बात यही है इस न्यूमेरिकल में।
तो यहाँ से यहाँ तक आपको ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस पता ही है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 2 मीटर की हो गई। इधर की आपकी 4 मीटर दी हुई है, उधर आपकी 2 मीटर दे रखी है, 2 मीटर, ठीक है। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा एफ बराबर 0 से, अब सिंपली मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिग्मा एफ बराबर 0 से, एफ बराबर 0 से आर ए प्लस आर बी बराबर 20, 120 प्लस 20, ये मैंने 160 समीकरण नंबर 1। अब फिर अगला हम क्या करेंगे, दूसरा सिग्मा एम बराबर 0, यानी बिंदु ए पर हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट। तो बिंदु ए पर मूवमेंट निकालने के लिए ए पे निकाल सकते हैं या फिर हम बी पे निकाल सकते हैं। मैंने बताया जहां पर सपोर्ट लगी है उसी पॉइंट पर हम मूवमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 20 न्यूटन का मूवमेंट कितना होगा 20, और बिंदु ए के पत्ता ले रहा हूं तो इस यहाँ से ये बल की क्रिया रेखा है, ये लंबा दूरी हो गई 2, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसलिए मैंने प्लस ले लिया। और जो मेरे पास आर ए है, इसी बिंदु के पत्ता आघूर्ण निकालना है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 1 से 20 न्यूटन का मेरे पास कितना देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2 है। और ये मेरे पास आर बी है, आर बी मेरे पास क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो प्लस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, आर बी गुणे ए बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 2 और 4 6 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास फाइनली कितना बचा 20 न्यूटन का, और 20 न्यूटन का क्या दे रहा है, ए बिंदु के प्रति मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो अब मैं ले लूँगा 20 गुणे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब ले लो, ठीक है, 2 4 6 और 2 8 8 बराबर 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास आंसर आ जाएंगे। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली आर बी का मान जो आया 60 किलो न्यूटन, तो उसको मैं समीकरण नंबर 1 में लगा दूंगा। तो समीकरण नंबर 1 से मुझे आर बी का मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी आर वी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा तो आर ए प्लस 60 बराबर 1 से 60, तो आर ए बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा 100 किलो न्यूटन, ठीक है, 100 किलो न्यूटन ये हो गया, ठीक है। दोनों आपकी रिएक्शन निकल गई। तो आपको बस सिंपली एक बार मैं यहाँ पर और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं पर, ठीक है, समरी में आपको हो जाएगा। मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ पर एक बी, ये सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ भी आपकी एक सिंपल सपोर्ट लगी हुई है। अगर ऐसा कहीं दे रखा है, ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ रफ में, ठीक है, ये मेरे पास आर बी यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर आर ए रिएक्शन होगी, और यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास 20 न्यूटन के हिसाब से, 20 न्यूटन है ना प्रति मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है मेरे पास, मान लीजिए 6 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना, आर ए और आर बी की रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आर ए और आर बी की रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये लोड पता होना चाहिए, एक समान वितरित भार किस बिंदु पर इस छड़ के लग रहा है। तो इसको मैंने बताया कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल कि ये मेरे पास क्या है आर ए, और यहाँ पर मेरे पास क्या है आर बी, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये टोटल लोड को हमको क्या करना है, बिंदु भार में कन्वर्ट करना है। बिंदु भार में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिंपल आपको फार्मूला बताया था, क्या, W गुणे L, ठीक है। तो W मेरे पास कितना है 20, और L कितनी है 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 से 20 न्यूटन। अब 1 से 20 न्यूटन का ये टोटल जो भार हो गया, बिंदु भार हो गया, ठीक है, 1 से 20 न्यूटन का ये लगेगा कहाँ, इस छड़ की टोटल लंबाई, जितनी लंबाई में ये फैला हुआ है भार डिस्ट्रीब्यूट है, उस लंबाई के बिल्कुल मिड पॉइंट में लगेगा। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर डिस्टेंस है, तो 3 इधर और 3 इधर, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कहीं यहाँ लगेगा 1 से 20, ठीक है, न्यूटन का। ये इधर आपकी हो जाएगी 3 मीटर, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3 मीटर, ये तो इस पॉइंट पर लगता है। अब आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो बताया था उसमें कुछ ज़्यादा फोर्स लगे थे, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना, ये ही इसमें केवल खास बात थी। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ। तो सेकंड न्यूमेरिकल ये मेरे पास दिया हुआ है, ये मैंने नई वाली बुक से लिया है, जो रिवाइज बुक आई है, सभी लोगों के पास नहीं होगी ये वाली, इसका ये नया एडिशन है। तो हर एक बुक में हो सकता है क्वेश्चन ना दिया हो,
ये लेटेस्ट एडिशन है 2020-2021 का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, क्वेश्चन को लेके आप परेशान ना हो। यहाँ पर ये दिखाया गया है एक चित्र में धरन एक समान वितरित भार तीव्रता ये दे रखी है, यानी इसकी जो एक बीम है उस बीम की ऊपर ये एक समान भार वितरित है, उस भार की इंटेंसिटी दे रखी है कि इतना न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से ये फैला हुआ है 4 मीटर की लंबाई में। बिंदु ए और बी पर, यानी टेको ए और बी, टेक सपोर्ट ए और बी पर रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ये 2003 में पूछा गया है, इसलिए मैंने लिया है। यहाँ खास बात ये है, इसमें कुछ भी नहीं, बस सिंपल ये आपको बीम दे दी है, आपको समझना है ये सपोर्ट। सबसे पहले समझना बिंदु ए पर सपोर्ट कौन सी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये कौन सी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। और बिंदु बी पर आपको क्या रोलर सपोर्ट है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर 1 में, ये बीम के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, आप उसको चाहो तो देख लेना दोबारा। उसमें यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हिंज सपोर्ट है और ये आपकी रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पर मैंने बताई थी 2 रिएक्शन आती हैं। तो सबसे पहले इस बीम को मैंने बना लिया, बिंदु ए पर सिर्फ फोकस करें, 2 रिएक्शन होंगी, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसका ये नाम दे दिया। और रोलर सपोर्ट पर सिर्फ 1 रिएक्शन आती है, तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते ए और बी बिंदु पर मैंने रिएक्शन बना ली। रिएक्शन बनाने के बाद ये जो एक समान वितरित भार है जिसकी तीव्रता या इंटेंसिटी दे रखी है 200 न्यूटन प्रति मीटर, तो इसको टोटल लोड, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको टोटल लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था W इंटू एल। तो W मेरे पास क्या लोड 200 है और L इसकी लंबाई कितनी है, ये है 4, तो 4 दूनी 8, 800 न्यूटन हो जाएगा। और 800 न्यूटन की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इस धरन के बिल्कुल मिड में। तो इसका मतलब 4 ये, 2 इधर और 2 इधर। मैंने पॉइंट सी मान लिया कि सी बिंदु पर 800 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये 800 न्यूटन का फोर्स को मैंने अब कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड में। ठीक है, तो हम समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है यूडीएल कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड अपने शॉर्टकट में। ठीक है, तो मैंने ये कन्वर्ट कर लिया, और इसकी पोजीशन आपको ध्यान रखने की पोजीशन कहाँ होती है, मिड पॉइंट में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिग्मा एफ बराबर 0 से, सिग्मा एफ बराबर 0 के लिए मुझे सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0। ठीक है, दोनों अलग अलग 0 करने पड़ेंगे। तो सिग्मा एफ 0 कब होगा, जब उसका सिग्मा एक्स कंपोनेंट, सिग्मा वाई कंपोनेंट, ठीक है, एफ वाई अलग अलग 0 होंगे। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स बराबर 0 से ले ले रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और कोई कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब आर एच इक्वल टू 0 हो जाएगा बस। अब मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ सिग्मा, ठीक है, एफ ऑफ वाई बराबर 0 से। ठीक है, इस कंडीशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फोर्स ऊपर के लिए लगे हुए हैं, वो मेरे पास है आर बी प्लस यहाँ पर आर बी, ठीक है, बराबर एक ही सिर्फ फोर्स है ये 800 न्यूटन का। ये समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ। इस समीकरण नंबर इसका मुझे कोई ज़्यादा खास यूज कहीं नहीं करना है, एक जगह कहीं करूँगा मूवमेंट की जगह पे। तो चलो ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मूवमेंट लेना है, क्योंकि मुझे आर ए और आर बी के मान निकालने हैं। ठीक है, आर ए नहीं, यहाँ पर ये, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ आर ए वी, ठीक है, और यहाँ पर आर ए एच तो भी चलेगा, नहीं तो आपको बस बिंदु ए पर ये मैंने रिएक्शन ले रखी है, ये मैंने कह दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 से। ठीक है, दूसरी मैंने इक्वेशन लगा दी। अब मैं ए बिंदु पर ही मूवमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे मैक्सिमम फोर्स लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मेरे कहाँ लगे हुए हैं, बिंदु ए पर। तो मैंने बताया था जिस बिंदु पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगे हों उस बिंदु के पर मूवमेंट लेने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं चलो इसको मूवमेंट को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा सिग्मा एम ऑफ ए इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर एम ऑफ ए इक्वल टू 0 से देखेंगे बिंदु ए पर 2 बल लग रहे हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो मेरे पास बल लग रहा है बिंदु ए पर, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। मतलब इसी बिंदु ए से इन दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, तो इनका मूवमेंट क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आर ऑफ एच गुणे 0 प्लस आर ऑफ वी गुणे 0। ठीक है, अब बिंदु ए के पड़ता है, ये देखिए 800 न्यूटन का फोर्स कितना कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो 800 न्यूटन में माइनस में ले रहा हूँ क्लॉकवाइज को, डिस्टेंस 2 हो जाएगी मेरे पास, यहाँ मूवमेंट हो जाएगा। आरबी का मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा आरबी गुणे बिंदु ए से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 4 बराबर 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आपको ये मैंने सॉल्व कर लिया।
तो आरबी का मान 400 न्यूटन आ गया। अब आरबी का मान आ गया, अब मुझे निकालना क्या, ये वाली रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगा दूँ, ठीक है। इसका मान समीकरण नंबर 1 में लगा दूँ। समीकरण नंबर 1 मेरे यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आरबी का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मुझे आरबी ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मेरे पास 400 हो जाएगा बराबर 800, तो आरबी बराबर मेरे पास फिर से 400 न्यूटन रह जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, आप ऐसे भी लिख लें, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये। और यहाँ पर आर ए ऑफ एच, कभी कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं। तो दोनों रिएक्शन आ गई आपकी, ठीक है। तो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यानी इन सपोर्ट जो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी है उन पर सेम बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक समान वितरित बाहर है, ठीक है। और ये इतनी डिस्टेंस में दे रखा है, तो मैंने बताया था ये सपोर्ट जो होती है वो लोड है उसको न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज कैसे कर पाएंगे, दोनों पर इक्वल ये फोर्स आएगा, ठीक है। तो बस आप देख लें।